Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, न्यूज तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। पिछले 2 साल से राहुल गांधी बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि गौतम अडानी और मोदी की मिली भगत है, इसलिए सब पोर्ट, एयरपोर्ट, रेल अडानी को मिलते जा रहे हैं। राहुल ने इसे मोनोपोली का नाम दिया है। मोदी अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, ये जानने के लिए कांग्रेस मोडानी कहती है। बीजेपी के नेता प्रवक्ता अमित शाह वित्त मंत्री तक अडानी को डिफेंड करते रहे, लेकिन बस एक शब्द नहीं बोले तो मोदी जी। जो बोले उन्होंने भी मोदी अडानी के रिश्ते पर भी कुछ नहीं कहा। पहली बार कोई ऐसा कुछ बोल गया है जो बीजेपी को नश्तर की तरह चुभोने वाला है। पहली बार खुलकर किसी ने कहा है कि अडानी बीजेपी के साथ हैं। अडानी बीजेपी की पॉलिटिकल मीटिंग में शामिल होते रहे। ये सब बोलने वाले कोई और नहीं, अजित पवार हैं, जिनको अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी मच गई थी जब 5 साल पहले 2019 में अचानक देश ने जाना कि अजित पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली है। जब पूरा देश सोया हुआ था, जब मुंबई के राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को सीएम, अजित पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाकर सरकार बनवा दी थी, तब अजित पवार एनसीपी में शरद पवार के साथ होते थे। पार्टी में कोई फाड़ नहीं हुआ था, हालांकि तब सरकार चली नहीं। अजित पवार को पवार के पास लौटना पड़ा था। माना जाता है कि तब से अजित पवार को बीजेपी तोड़ने की कोशिश में लगी थी, जो 2023 में पूरा हो पाया, जब एनसीपी तोड़कर दल बदल के साथ बीजेपी के पास आए। 5 साल बाद उसी शपथ को लेकर न्यूज मिनट्स के इंटरव्यू में अजित पवार ने धमाकेदार खुलासा किया है। अजित पवार के दावे के मुताबिक तब सरकार बनाने के लिए बीजेपी और एनसीपी की जो सीक्रेट मीटिंग हुई थी, उसमें गौतम अडानी शामिल थे। उस बैठक में गौतम अडानी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, प्रफुल्ल पटेल, खुद अजित पवार शामिल थे। अजित पवार के दावे के मुताबिक शरद पवार भी उसी मीटिंग में शामिल थे। अजित पवार ने दावा पेश किया है कि ऐसी एक नहीं 5 बैठकें दिल्ली में हुई थी। अजित पवार के कहने का मतलब यह था कि 2019 में जो बीजेपी एनसीपी का अलायंस हो रहा था, उसमें शरद पवार की रजामंदी थी। अजित पवार ने दावा किया कि सब कुछ तय हो गया था, लेकिन उस सब की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैंने वो जिम्मेदारी लेकर सबको सुरक्षित कर दिया। अजित पवार ने यह खुलासा नहीं किया तब बीजेपी एनसीपी का अलायंस क्यों नहीं हुआ। अजित पवार ने कहा कि पवार साहब के मन में क्या है, ये दुनिया में कोई नहीं जान सकता, मैं भी नहीं, मेरी चाची और सुप्रिया सुले भी नहीं। अडानी बीजेपी का रिश्ता है, इसको लेकर अजित पवार लगातार बयान दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये बीजेपी को पसंद नहीं आएगा। राहुल गांधी का मोदी अडानी मिली भगत का दावा और मजबूत होगा, फिर भी वो चुप नहीं हो रहे, वो भी तब जबकि चुनाव एकदम पीक पर है। अजित पवार ने यह दावा पहले भी किया था, अब बीच चुनाव न जाने क्यों रिपीट कर रहे हैं। अजित पवार के करीबी सुनील तटकरे ने भी हाल में ही दावा किया कि पवार की सहमति से अजित पवार ने शपथ ली थी। कांग्रेस ने अजित पवार के दावे को लेकर अब चढ़ाई शुरू कर दी है। 2 खबरें एक साथ सुनिए। पहली खबर, बड़ा खुलासा अजित पवार ने किया है कि जब 2019 में अमित शाह चुनी हुई महाराष्ट्र की सरकार को गिरा रहे थे, तब उस मीटिंग में गौतम अडानी भी मौजूद थे। अब दूसरी खबर सुनिए। आईएनएस ने एक अपने फर्जी पोल में फर्जी सर्वे किया उन्होंने चुनाव पर, और उसमें अजित पवार गुट को मुंबई में 5 सीटें जिता दी, लेकिन असलियत यह है कि वो लड़ सिर्फ 3 ही रहे। अब आगे सुनिए। आईएनएस के मालिक वही गौतम अडानी है जो सरकार गिराने वाली मीटिंग में शामिल थे, और दूसरी बड़ी बात, ये वही गौतम अडानी है जिनको लाखों करोड़ों रुपए की मुंबई की जमीन कौड़ियों के दाम पर फडणवीस और शिंदे की बीजेपी सरकार ने दी है। सूचना समाप्त हुई। खेल आशा करती हूं आप समझ गए होंगे।
लोकसभा चुनाव के बाद से अजीत पवार लगातार बीजेपी को झटके देने वाले काम कर रहे हैं। पहले बारामती में सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा को चुनाव लड़ाने पर अफसोस जाहिर किया। बीजेपी के मना करने के बाद भी मुंबई की मानखुर्द शिवाजीनगर सीट से नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक को टिकट दे दिया। लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र में चर्चा तेज है कि महायुति में अजीत पवार की पोजीशन बहुत अच्छी है नहीं। फिर वे सीट शेयरिंग में एनसीपी को हिस्सा मिला। अब चर्चा यह है कि जहां जहां अजीत पवार के 53 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, वहां प्रचार करने बीजेपी के बड़े नेता नहीं पहुंच रहे। अजीत पवार ने ही योगी, अमित शाह, मोदी की रैली कराने से मना किया है। बीजेपी के नेताओं को भी मनाही है। रैलियों, भाषणों में शरद पवार के खिलाफ बदजुबानी नहीं करनी है। बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद अजीत पवार ने योगी को आउटसाइडर कहने में जरा भी संकोच नहीं किया। बारामती में भी भतीजे योगेंद्र पवार से भी अजीत पवार खुद निपट रहे हैं। किसी बीजेपी वाले को बीच में आने की इजाजत नहीं है। तो आपको हमारी ये खबर, हमारी ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए लगातार बने रहें न्यूज़ तक के साथ। नमस्कार।